रोज सुबह पेट का भारीपन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनसे आप परेशान हो चुके हो। बहुत सारी दवाइयां आप ले चुके हो, बहुत सारे चूर्ण का भी सेवन कर चुके हो, फिर भी परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है। तो समझ जाइए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। रोज लाइव सेशन में आप लोगों की ये समस्या मुझे बार बार दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने सोचा है अगर आप सबको ये प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारे बाहर बैठे हुए ऑडियंस को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबके लिए ये परमानेंट सॉल्यूशन होगा अगर आपने इस पूरी वीडियो को फॉलो कर लिया। लेकिन एक दिन नहीं, हमेशा के लिए फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाली वो कारण, आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है और ये हमसे दूर क्यों नहीं जाती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं भी जिन्हें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। डू और डोंट्स, है ना, क्या आना चाहिए और क्या जाना चाहिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। स्टार्टिंग टू एंड तक होगा, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ हम चर्चा करेंगे, आपको फॉलो करते जाना है। तो क्या आप रेडी हैं अपने परमानेंट सोल्यूशन के लिए? खुद को जगाइए और आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंजलि, आप सबकी साथी, और आज के सेशन में आपका स्वागत है अपनी प्रॉब्लम को छुटकारा देने के लिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये जान तो लीजिए प्रॉब्लम होती क्यों है। एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, बार बार फ्रेश होने में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। सॉल्यूशन तो मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगी कि आप ये वाले आसन कर लो, ये वाला प्राणायाम कर लो, लेकिन हो क्यों रहा है। सबसे पहला कारण है आपका खाना। आप जो खाना खा रहे हैं, किस टाइम पर खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, पहला सॉलिड रीजन ये है। दूसरा रीजन, पानी का सेवन कैसे कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो और किस समय कर रहे हो। तीसरा कारण, आपने अपने दिनचर्या को कैसे बनाकर रख रखा है। चौथा कारण, आप अपने आप को स्ट्रेस से, एंजाइटी से या फिर तनाव से घेर कर तो नहीं बैठे हैं। ये सारे कारण ही तो हैं जिसकी वजह से ये पेट की समस्या आती है। क्या आपको पता है आपके ये पेट का खराब होना आपके चिड़चिड़ेपन, आपके गुस्से का एक इंडिकेशन होता है। अगर ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। मतलब अगर आपको गुस्सा ज्यादा आएगा ना तो वो यहाँ इम्पैक्ट डालेगा, यहाँ की समस्या आ जाएगी, और यहाँ पर समस्या है तो वो आपके चेहरे से, आपके बिहेवियर से बाहर निकलने लगेगा। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले जान लीजिए कि आपको अपना खाना खाते हुए हमेशा छोटी छोटी बाइट्स को यूज करना है। ठीक है, छोटी छोटी बाइट्स को इसके बाद बताऊंगी, क्योंकि आपको अगर पहले योग अभ्यास करवा दूंगी ना, आप वो करके चले जाएंगे। पहले जानिए क्या करोगे आप। मैंने सोचा है कि निवारण और अपनी लाइफ में चेंजेस पहले बताऊंगी, उसके बाद करवाऊंगी आपको योग अभ्यास। पहला तो आपको इसी में सुधार करना है। 70% इफेक्ट इसका पड़ेगा, 30% आपके योग अभ्यास का पड़ेगा। अब सोच लीजिए, आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपका सबसे पहला कारण है आपके खाने का समय। आप कब खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो, किस समय खा रहे हो। हमारा अंदर का एक साइकिल होती है ना, क्लॉक चलती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। जब हमारा खाने का समय है उस टाइम आप बस सो रहे हो, और जब सोना है तब खा रहे हो, तो वो कैसे डाइजेस्ट करेगा। तो इसीलिए आपको टाइम पर खाना है। कब खाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग तय कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर इफ यू कैन ट्राई 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लो, मैक्सिमम 10 बजे तक कर लो, इससे लेट नहीं करना होता है। उसके बाद 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में अपना लंच कर लीजिए, और जो इवनिंग का स्नैक है, मतलब जिसमें आप चाय पीते हैं, उसकी जगह स्नैक्स भी तो ले सकते हैं ना, जैसे मुनक्का खा लिया, कोई ड्राई फ्रूट खा लिया, तो उसका सेवन 4 से 5 बजे के बीच में कर लीजिए। और उसके बाद बात करते हैं आपका डिनर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा वेरी क्यों बोला? आपके ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक कर दिया, आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। आपको पता है आप कितने बजे खाना खाकर सो रहे हो? कोई कह रहा है नहीं नहीं हम तो 10 बजे खाते हैं, हम 9 बजे खाते हैं, अरे हमें तो 11 बज
जाते हैं। जब आप इतना लेट खाना खाओगे तो उसको पचने का टाइम नहीं मिल पाएगा, उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिल पाएगा, आपकी प्राण शक्ति भी काम नहीं कर पाएगी। तो ध्यान रखिए, आपको 6 बजे 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे तक खाना खा लेना है। मान लीजिए आप ऑफिस से लेट आते हैं तो कुछ ऐसा व्यवस्था कर लीजिए ताकि आप आते वक्त अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रखें। रात को जरूरी बिल्कुल नहीं है हैवी खाना खाना है, हल्का खाना खाइए, सूप पी लीजिए, दलिया खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। जितना लाइट खाओगे उतना फायदा हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपका पानी। अब आप सोचोगे पानी से तो हमारी बॉडी बनी हुई है, पानी से तो बनी हुई है। आप लोगों की जो हैबिट है कि खाना खाते खाते पानी पीना है, फिर 2-3 बाइट खाना खाया फिर से पानी पी लिया। आपको पता है खाना हमारे अंदर जा रहा है, उसको कौन पचाएगी? आपकी जठर अग्नि। अगर डाइजेस्टिव फायर काम नहीं करेगी, वो मंद हो जाएगी तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आप पानी पी पी कर उसको सुला देते हो, वो खाना कैसे पाचन में जाएगा अगर आप उसको जागृत ही नहीं होने दे रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल, आपको हमेशा खाना खाने के पहले के 30 मिनट तक कुछ पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है। 30 मिनट तक खाली रखिए ताकि आपके पेट में वही जाए जो पाचन तत्व की तरह बढ़े, ताकि आपके पेट में आराम से खाना जाए और उतना ही जाए जितनी आपको आवश्यकता है। उसके बाद भी 45 मिनट आपको पानी नहीं पीना है। अगर आप बीच में बार बार पानी पियोगे ना, वो जहर बन जाता है, वो विष बन जाता है। और वही आपने 45 मिनट के बाद पिया, आपकी प्यास ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और उस टाइम पर जो पानी पियोगे वो अमृत का काम करेगा। करोगे ना ये चीज? करना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, नेगेटिव थिंकिंग से अपने आप को कोसों दूर रखना है। आप सबने स्कूल में जाकर ये फील तो किया होगा, जब टेस्ट देते थे क्या कहते थे? 1 हैंड डिस्टेंस लीजिए। और मैं आपको कहती हूँ 100 कदम दूरी रखिए अपने स्ट्रेस से। अगर कोई भी बात आपको परेशान कर रही है ना, उसको भूल जाइए, उसको जाने दीजिए। जितना पकड़ कर रखोगे वो आपको जकड़ कर रखेगी। पेट खराब हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगा, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा और हॉर्मोन्स को वो डिसबैलेंस करेगा, जिसकी वजह से ही आपको कंसीव करने में, पीरियड्स में, यूरिन की ये सारी समस्याएं जागृत हो जाएंगी। तो इसीलिए इसका विशेष ध्यान रखिए। उसके बाद और क्या करना है? उसके बाद अब हम प्राणायाम करेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं बेस्ट प्राणायाम। ये कौन सा प्राणायाम है? शीतली प्राणायाम। आपको अपनी जीभ का यूज करना है, अपनी श्वास का यूज करना है। इंस्टेंटली आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा है, एसिडिटी बन रही है, अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज शीतली प्राणायाम। करना कैसे है? नॉर्मली जैसे हम बैठते हैं घर में, इसी अवस्था में आप बैठ सकते हैं। आप चाहो तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हो, आप चाहो पृथ्वी मुद्रा बना सकते हो, अदरवाइज जस्ट रिलैक्स होकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को ओपन कर लीजिए आकाश की तरफ, ताकि हमारे नेचर से हमें हमारी एनर्जी भी मिलती रहे। अभी जो मैं आपको बताऊंगी इसका विशेष ध्यान रखना है, इसी से काम होगा। 2 तरीके बताऊंगी, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें वो कर लेना। जीभ बाहर निकालिए, निकालिए, निकालिए। जीभ को बाहर निकाल के ना, जीभ को अपनी पायलट पर रखना है, ऊपर मतलब अपनी तालू पर लगाना है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है जिसमें हम जीभ बाहर निकालेंगे और इसकी पाइप बनाएंगे। पाइप कैसे बनता है? जब आप सूप पीते हो, आप फ्रूटी पीते हो, जूस पीते हो पाइप से, या नारियल पानी पीते हो, ऐसे ही तो पीते हो। ऐसे लगाई स्ट्रोक और उसके बाद आपको दिखता नहीं है क्योंकि उस टाइम आप पी रहे होते हो, पर यही पोजीशन बनती है, यही पोजीशन अभी बनानी है। तो दोनों तरीके को हम डिस्कस करेंगे। पहला तरीका कर रहे हैं जिसमें हम अपनी पायलट पर लगाएंगे, अपनी तालू पर। तो चलिए लगाइए, जीभ बाहर निकालिए, श्वास लीजिए, होल्ड योर ब्रीथ, फील कीजिए जैसे जैसे ये ठंडक अंदर जा रही है आपको रिलीफ दे रही है, आपके गुस्से को शांत कर रही है, आपकी एसिडिटी को दूर कर रही है। एकदम रिलैक्स महसूस कीजिए। अगर आपको अपने पेट में जलन का एहसास होता है, खाना खाते ही बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, उसी टाइम आपको रिलीफ मिलेगा। जस्ट फील इट। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए अपनी नोस्ट्रिल से। निकालिए धीरे धीरे बाहर।
रिलैक्स। मैंने सिर्फ एक बार बताया है, आप इसको कम से कम 5 से 10 बार करना, हर दिन करना है और आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा इसी का ही तरीका है शीतली का। ये क्या होता है, जीभ बाहर निकालिए, फिर से पाइप बना लीजिए ऐसे। अब श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए अपनी ब्रीथ को, फील कीजिए कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है। जस्ट रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी श्वास जो अंदर लेकर गए उसको अपनी कोर तक लेकर आओ। आपके पेट का काम तो तभी करेगा ना, इंटेस्टाइन को तभी रेडी करेगा, तभी आपका पैनक्रियास वर्क करेगा, तभी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। फील कीजिए, रिलैक्स महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे अपने नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर जाने दीजिए। ब्रीथ आउट, जस्ट रिलैक्स। अब क्या करना है, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। हर एक प्रॉब्लम के लिए ये एक ऐसा रामबाण है जो आप अपने डिप्रेशन के टाइम पर, अपने स्ट्रेस के टाइम पर, अपने सिर दर्द के टाइम पर, अपने यूरिन की प्रॉब्लम के टाइम पर, अपने शुगर के टाइम पर यूज कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपके स्ट्रेस को भी दूर भगाएगा, आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर को ये बैलेंस करेगा, आपके सोचने की, समझने की क्षमता बढ़ाएगा। अगर आपको स्ट्रेस में जाने ही नहीं देगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, गट सिस्टम क्लियर हो जाएगा, जल्दी से साथी बनेगा। नींद नहीं आती है, नींद को भी दिलवाएगा। तो चलो रिलैक्स हो जाइए, कमर को एकदम स्ट्रेट रख लीजिए, सेकंड और थर्ड फिंगर को बंद कर दीजिए। आपको यूज करना है आपकी ये अंगूठे को, मतलब अपनी फायर को, अपनी पृथ्वी मुद्रा को, अपनी पृथ्वी एलिमेंट को, अपनी पानी एलिमेंट को, ठीक है, इनको यूज करना है। यहाँ से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अभी श्वास लेना है लेफ्ट साइड से, ऑलवेज यहीं से लेना है। क्यों, श्वास जाएगी ठंडक, यहाँ चंद्र नाड़ी है, ठंडक अंदर जाएगी, वो हमें अंदर से रिलैक्स करेगी, जो जलन हो रही है ना मिटा देगी। फिर बाहर निकाल दीजिए। लेकिन गर्मी की भी जरूरत है, अगर सिर्फ और सिर्फ सर्दी जाएगी तो जठर अग्नि काम नहीं करेगी। तो यहाँ से फिर से हम काम करेंगे, सूर्य नाड़ी का यूज करेंगे, अंदर जाएगी और हमें ठंडक देगी। चलो रिलैक्स कीजिए, श्वास लीजिए, ब्रीद इन, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5, at least 5 times. Now exhale from your other side, breathe out. Very good. Again, breathe in, hold. Now breathe out. रिलैक्स। मैंने सिर्फ 2 बार बताया है, आप इसे कम से कम 10 से 15 बार, 15 से 20 बार, 20 से 30 बार करना। हर तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ इससे नहीं, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम का रामबाण है ये। करोगे ना, जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं योग अभ्यास की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला आसन जो है वज्रासन। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन सकता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम पेट से ही तो आती है। अच्छा, तो इसको ठीक करना चाहते हो, वज्रासन में जरूर बैठना है। खाना खाते वक्त भी बैठ सकते हो और खाना खाने के बाद भी 5 से 10 मिनट तक बैठना है। जिसको बैठने में दिक्कत हो वो आराम से कोशिश कीजिए। कैसे करना है, आइए क्या करना है। सबसे पहले आपको अपनी नी पर आना है, ठीक है, यहाँ पर आना है। उसके बाद आराम से अपने पैरों को खोलिए और अपनी हील पर, ये आपकी हील है, इसके ऊपर बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए और रिलैक्स महसूस कीजिए। जिनको बैठने में प्रॉब्लम हो वो यहाँ पर पिल्लो का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर नी पैड्स का, या घर में जो छोटे वाले हमारे टॉवल्स होते हैं उसको फोल्ड करके बैठ जाइए। मेरे पास अभी जैसे नी पैड्स पड़े हैं, मैं इसका यूज करके दिखाती हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, ये नी पैड को यहाँ लगाना है। जिसको लगता है नहीं घुटने नीचे जा रहे हैं ना, दर्द हो रही है, तो नहीं होगा, इसको यूज कीजिए और आराम से जाकर अब बैठ जाइए। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, अपने आर्म्स को भी एकदम सीधा रखना है, कमर सीधा होनी चाहिए। हल्की हल्की श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। इतना करना है। कम से कम स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट जरूर बैठना है। नहीं बैठा जाए तो कम से कम 10 सेकंड बैठ जाइए। धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आसन है। जरूर ये करते हुए ध्यान रखना है। अब बैठे ही हो, ध्यान रखना, इफ इट इज पॉसिबल टू सिट इन वज्रासन व्हाइल टेकिंग योर मील। जब आप कुछ भी खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, लंच खा रहे हैं, इसमें बैठने की कोशिश कीजिए और जमीन पर बैठने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सोफे वगैरह पर नहीं बैठना है, चेयर पे नहीं, बेड पर नहीं, नीचे बैठो। खाना यहाँ होगा, खाओगे ऊपर आओगे, फिर खाना खाओगे ऊपर आओगे, फिर खाना खाओगे ऊपर आओगे। ये एब्डोमिनल वहीं से पचने का काम शुरू करवा देगा। अगर आप सीधा बैठकर ये रोल किया और खा गए, एकदम से अंदर दोगे तो आपकी आहार नली से तो जाएगा, इंटेस्टाइन की जो पाइप्स है बहुत 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 पतली है वो नलियां, वो अंदर नहीं लेकर जाएगी, टॉक्सिन्स जम जाएंगे आपके अंदर। इसीलिए खाते हुए ध्यान रखिए, नीचे जाइए ऊपर आइए, ये फायदा देगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप, आपको खाते हुए बड़ी बड़ी बाइट का यूज नहीं करना है, छोटी छोटी बाइट का यूज करना है और उसको चबा चबा कर खाइए। 32 बार नहीं चबा पा रहे हो, कम से कम 10 से 15 बार जरूर जरूर चबाइए। ठीक है, चबाओगे ना, उसी से आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। ये बेसिक है, इसको ठीक कर दिया, नींव को मजबूत बना दिया तो बहल तो अपने आप बन जाएगा। मतलब ये ठीक हो गया तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। अब इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट वन करना है आपको मल्लासन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आराम से बैठ जाइए। पहले आप मान लीजिए आप ऐसे ही बैठे हो, अभी आपसे ऐसे नहीं बैठा जा रहा है, तो उन लोगों को मल्लासन करने में भी दिक्कत आएगी, तो आप लोग मत करना। ठीक है, उसके बाद 2 अभ्यास और बताऊंगी, वो कर लेना। सबसे पहले आप अपने पैरों को सामने लेकर आइए और इसे ना बिल्कुल आराम से पीछे लेकर जाइए। अब कहिए भैया मुझे थोड़ा सा साइड देना। साइड कहाँ से मिलेगी? अपनी एल्बो से यहाँ रखिए। और इस बहन को कहिए बहन मुझे भी बीच में बिठाओ ना। फोटो करवाने जाते हो, क्या करते हो, हमको भी फिट करो, फिट हो जाओ। अभी उठा तो नहीं जा रहा है, तो अभी आपके पैर आपका साथ देंगे और आपकी कमर देगी, आपकी एल्बो करेंगी, इसको प्रेस करेंगी। पैरों की पोजीशन देख लीजिए, सीधा नहीं रखना है, ऐसे ऐसे रखना है। अब उठने की कोशिश, वेरी गुड वेरी गुड, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, एंड स्टे हियर। कितनी देर तक रुकना है? स्टार्टिंग में कर रहे हो, कम से कम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए जरूर रुकिए। नहीं रुकना जा रहा है, गिर रहे हैं, फिर से बैठ जाइए। डेली करने के बाद आपकी हैबिट हो जाएगी। हैमस्ट्रिंग्स जो होते हैं ना, वो ओपन हो जाएंगे, टाइटनेस नहीं रहेगी, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी अवस्था में बैठकर आपको बिल्कुल आराम से गुनगुना पानी का सेवन करना है, वो भी सिप सिप करके, है ना। एक ही दम नहीं पीना है, आराम आराम से पीना है। अभी उसके बाद क्या करना है, जब आप बैठ चुके हो, पानी को पी चुके हो, अगर आपसे पॉसिबल हो थोड़ा सा ये करिए, ठीक है, ट्विस्ट करिए, वेरी गुड, कम से कम 4 बार, वंडरफुल। फिर से वापस बैठ जाइए। ये था हमारा सेकंड अभ्यास। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेट के लिए नहीं, आपके पेल्विक एरिया को मजबूत बना रहा है, आपकी हिप ओपनर का काम कर रहा है, आपके यूट्रस की प्रॉब्लम दूर कर देगा, आपकी यूरिन की प्रॉब्लम दूर करेगा, कंसीव करने की, पीसीओडी, पीसीओएस की सारी प्रॉब्लम्स को कैप्चर करके दूर भगा देगा। जरूर करिए। और आपको शक्ति भी देगा, स्ट्रेंथन भी बढ़ाएगा। बढ़ाना तो सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कदम उठाइए, सब कुछ हो जाएगा। एंड दिस इज द थर्ड वन। इजी है, रोज करना है। एसिडिटी, गैस कोसों दूर जाएगी आपसे। क्या करने वाले हैं? पवन मुक्त आसन। आइए, आराम कीजिए, लेट जाइए, लेटिए लेटिए लेटिए, वेरी गुड, लेट जाइए। लेट जाने के बाद क्या करना है? देखो, आपको अपनी दोनों पैरों को पहले फोल्ड करना है। जब आप अपनी नी को ऐसे फोल्ड कर लोगे, उसके बाद श्वास लीजिए, ब्रीथ इन, और श्वास लेने के बाद दोनों अपनी आर्म्स को ना ऊपर की तरफ बढ़ाइए। बढ़ा लिया? अब इसको भी बढ़ाकर जाइए, इसको इंटरलॉक करना है और यहां से पकड़िए। अब ट्राई करना है आपको अपनी नी को अपने चेस्ट एरिया पर लगाना है और अपने फेस को इसके ऊपर टच करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, ये नहीं करना है। एक और तरीका बताऊंगी, सिंपल वाला, वो कर लेना। श्वास लीजिए, फिर से ब्रीथ इन, आई क्लोज, होल्ड कीजिए कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फील कीजिए, यहाँ प्रेशर पड़ रहा है, एब्डोमिनल की अंदर की मसल्स का काम कर रहा है। आपके पेट के लिए एक तरह का वरदान है, जो चाहते हैं आपको कभी एसिडिटी ना आए, कभी गैस ना बने। डेली 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 कीजिए। 3
सेट लगाइए, मैंने एक बार करवाया है। और जिनसे ऐसे नहीं हो पा रहा है उनको क्या करना है, लेग को स्ट्रेट किया, यहां से होल्ड किया, श्वास लीजिए, ब्रीथ इन, और 1 बाय 1 कीजिए, होल्ड कीजिए कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। फिर से कीजिए, श्वास लीजिए, ब्रीथ इन, पास में आइए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। वंडरफुल। ये 3 अभ्यास तो करने ही हैं। और क्या करना है आपको, और करना है आपको बैठकर थोड़ा सा बटरफ्लाई का इससे क्या लेना देना है। जब आप इसको आराम से साथ में बिठाओगे, अपने स्टमक को एंगेज करोगे, कोर को एंगेज करोगे, और यहाँ पर नीचे हाथ रखो ताकि आपको सहारा मिले, करिए। जब आप यहाँ पर अपनी लेग्स को एक्टिवेट करोगे, अपनी हिप को अपने के लिए काम करोगे, साथ में आपकी यहाँ की मसल्स भी काम करेंगी। फील कीजिए उसे, आपके पेट के अंदर भी फील होगा। जब आप यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहे हो, उसका फील वहां भी जाएगा। करिए 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 करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं अब करवा रही हूँ। दिस इज मंडूकासन। हमने सुना है मंडूकासन बेस्ट है किसके लिए, जिसको शुगर की प्रॉब्लम हो, लेकिन आपके पेट की समस्या को दूर कर देगा। क्यों? आपके पैनक्रियास को एक्टिवेट कर देगा। तो सोचो, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। तो आइए उसे बढ़ाते हैं। कैसे करना है, इसके लिए भी आपको वज्रासन में जाना पड़ेगा। और जो नहीं जा पाएंगे ना, उनके लिए भी बताया है मैंने लाइव में, वो जरूर आना और देखना। अगर आप चाहोगे इसकी एक और वीडियो बताऊं कि भाई हम वज्रासन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जगह हम क्या क्या और कर सकते हैं, मैं जरूर लेकर आऊंगी। ये आपका बेसिक वीडियो है, इसे तो पहले पूरा कीजिए। ठीक है, आइए आइए आइए, आराम से बैठ जाइए, वज्रासन में जाइए। और ध्यान रखना है हाथों की पोजीशन का। ठीक है, ये है हमारा अंगूठा, इसको अंदर रखिए, फिंगर से बंद कीजिए, फिर से अंगूठे को अंदर किया, बंद किया। अभी ये जो यहाँ पर हमारी नेवल है, ये नाभि है, इसके ऊपर आपको बैलेंस करके रखना है अपने हाथों को। श्वास लीजिए, ब्रीथ इन, नीचे जाइए। अगर आपको लगता है कि हमें पेट में दिक्कत है, हमें गर्दन में दिक्कत ज्यादा है, यही रुकिए, सामने देखिए और फील कीजिए, आपको रिलैक्स मिलेगा। अंदर की मसल्स काम कर रही हैं, आपके ब्लड को पहुंचा रहे हैं, आपकी नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेगा। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए आपको कपालभाति का भी यूज करना है। आज मैंने सिर्फ आपको शीतली का यूज करवाया है और अनुलोम विलोम। अगर पॉसिबल हो तो कपालभाति भी यूज कीजिए। चलिए वापिस आ जाइए। एक ही बार मैंने बताया है, 3 बार आप यूज करेंगे। करोगे ना, ज्यादा बड़ा कर दूंगी, आप देखोगे नहीं, तो इसीलिए बाकी अभ्यास में अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अभी जो करवाया है इतना जरूर कर लीजिए, बेसिक रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसके और पार्ट्स आते रहेंगे जैसे आप चाहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लिखिए, क्या लिखना है, आई एम रेडी, कि आप एकदम तैयार हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा तो मैं समझ जाऊंगी आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देखोगे तो मैं और वीडियो नहीं लेकर आऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी स्पेशल डिमांड पर बनवा रहे हैं तो आपको देखना भी जरूरी है। और ये आपका चेकिंग पॉइंट है, पता चल जाएगा कौन अपना कंसंट्रेशन के साथ इसको देखता है। आज तो सच में पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे एक और इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल वीडियो के साथ, जो आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज कर देगी। जो पहली बार आए हो, जैसे भी आए हो, कम से कम आप इसको सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आप फैमिली से जुड़ जाइए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को भी साझा कर पाए, और शेयर कर दीजिए सभी को ताकि उनका भी भला हो जाए। सबको नमस्ते, ओम शांति।